या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार। जागरण का महापर्व नवरात्र इस अवसर पर लेकर आए हैं हम एक विशेष कार्यक्रम, जिसमें हम आपको इसी वक्त ले चलेंगे किसी ऐसे शक्ति धाम की यात्रा पर जो धर्म, आस्था और मान्यताओं की दृष्टि से बेहद अहम हैं, पर जिनके बारे में हम कम जानते हैं। तो आज जिस देवी धाम के दर्शन के लिए हम चलेंगे वो है धमतरी की माता अंगारमोती, जिनकी आभा में ज्वाला है लेकिन जो परिपूरित है वात्सल्य से। तो चलिए चलते हैं अंगार माता के धाम। धमतरी जिले के सिहावा की जागृत देवी है मां अंगारमोती, यथा नाम तथा गुण। जी हाँ, मां अंगारमोती देवी कुछ ऐसी ही हैं, जहां वो अपने भक्तों पर मोती सा निर्मल दुलार लुटाती हैं तो कभी कभी वो गुस्सा भी हो जाती हैं, और उनका ये गुस्सा अंगार सा होता है। गंगरेल बांध के निर्माण के समय लोगों ने उनका अंगार सा गुस्सा देखा था। को गंगरेल की तराई में ले जाने की कोशिश की गई तो उनका क्रोध भड़क गया। कहा जाता है अपना मूल स्थान छूटने और अपनी बहन मनकेश्वरी देवी से साथ छूटने की वजह से देवी अंगार नाराज हुई थीं, जिसके चलते गंगरेल बांध के निर्माण में कई बाधाएं आने लगीं। देवी को मनाने के लिए तमाम जतन किए गए और लंबी पूजा उपासना आराधना का क्रम चला। इसके बाद ही बांध का निर्माण पूरा हो सका। अरे यहाँ माता में तो बहुत दूर दूर से आते हैं, अरे हमारे छत्तीसगढ़ पूरा है, और जितने आए ना अगर मनोकामना माता रानी करलगी से कोई प्रकार के ऐसी दुखों से रोग रही वाला है वो मन भी आते उनको मनोकामना पूर्ण होते। लेकिन माता का जहाँ अंगार जैसा क्रोध है तो वहीं अपने भक्तों पर वो मोती जैसा दुलार भी लुटाती है। यही वजह है कि उनके दरबार में आने वाले हर एक शख्स की मुराद पूरी जरूर होती है। उनके चरणों में माथा टेकते ही दूर हो जाते हैं सारे कष्ट। श्रद्धा और आस्था की देवी है और प्रकट देवी है, जिनके सामने सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। धमतरी क्षेत्र कभी 1962 में जब अकाल पड़ा, 67 में अकाल पड़ा, उसके बाद भी यहाँ कोई विपरीत स्थिति नहीं निर्मित हुई। उसके पीछे यदि कारण है तो ऐसी देवी देवताओं का कारण है और मां अंगारमोती की छत्र छाया है। भक्तों के लिए अंगारमोती देवी ठीक जन्म देने वाली माँ की तरह है, जो अपने संतान पर असीम दुलार बरसाती है और गलती करने पर दंड भी देती है, ताकि उसे आगामी जीवन के लिए सीख मिल सके। भक्त वत्सला देवी अंगारमोती की इस अगाध स्नेह और अपार शक्ति के कारण हर रोज सैकड़ों श्रद्धालु उनके द्वार पर पहुंचते हैं। सुभाष साहेब, IBC 24, धमतरी। यूं तो पूरे साल अंगारमोती देवी के दर पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्र के पावन पर्व पर यहाँ भक्तों की विशेष भीड़ देखी जाती है। हर रोज यहाँ मेले सा माहौल होता है। नवरात्र पर भक्त यहाँ बड़ी संख्या में मनोकामना ज्योति जलाने आते हैं। गर्मी हो या ठंड, बारिश हो या धूप, अंगारमोती मां का दरबार हमेशा भक्तों से भरा रहता है। दूर दूर से लोग यहां अपनी मुरादें लेकर आते हैं। शुक्रवार का दिन यहां खास होता है, जब भक्त
यहाँ अपनी मन्नत पूरी होने पर माता को प्रसाद चढ़ाने आते हैं। इस दिन यहाँ पर मेले जैसा माहौल होता है। वहीं चैत्र और कुंवार नवरात्र पर यहाँ श्रद्धालु ज्योत जलाकर देवी के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। दिवाली के बाद यहाँ मड़ई मेले का भी आयोजन किया जाता है। हाँ, दोनों नवरात्र में जो जलते दोनों नवरात्र में फूल भीड़ रहते हैं, डेली भीड़ रहती है। पंचमी से और ज़्यादा भीड़ हो जाती है, कुछ कम 50-60 हज़ार आदमी के करीब आ रही है। ऐसे अधिक भीड़ हो जाती है, पूजा करे पर बड़ा मुश्किल जाता है। और एक खुला वाली माँ है ना, ये कारण हम एकदम सामने जाकर पूजा करवा देते हैं। हमारे मंदिर की जगह में अधिक तकलीफ नहीं है, खुले आम चरण छू सकते हैं, सब कर सकते हैं। एक खुला देवी है, कुंवारी है, माँ जी है, इसलिए देवी अंगार मोती के दरबार में सभी तरह का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। यहाँ पर लौंग, फल, फूल और श्रृंगार का सामान भेंट स्वरूप चढ़ाने की परंपरा है। दरबार में चढ़ाए जाने वाले चढ़ावे और मड़ई मेले के चलते यहाँ के स्थानीय निवासियों को भी अच्छा रोजगार मिल जाता है। मैं यहाँ अंगार मोती माता के दर्शन करने आई हूँ। दूसरे मंदिर में जाते हैं तो वहाँ सिर में पल्लू रख के पूजा करते हैं, लेकिन यहाँ ना खुले मतलब बिना पल्लू के ही पूजा किया जाता है, क्योंकि यहाँ माँ खुले आसमान में रहना रहती है, इसीलिए सिर में पल्लू रख के नहीं किया जाता। संतान पाने की चाह हो या दुखों से छुटकारा पाने की कामना, सभी तरह की इच्छाएं लेकर लोग अंगार मोती के दरबार में पहुँचते हैं। इस दरबार से कोई मायूस होकर नहीं लौटता। सुभाष साहिब, IBC 24, धमतरी। यूं तो अंगार मोती देवी के दरबार में लोग तरह तरह की मन्नत मांगने वाले पहुंचते हैं, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा संख्या उन लोगों की होती है जो संतान सुख से वंचित हैं। ऐसी मान्यता है कि देवी अंगार मोती के दर में सच्चे मन से प्रार्थना करने वाली माताओं की सूनी गोद जरूर हरी होती है। मां अंगार मोती के दरबार को लेकर सदियों से ऐसी मान्यता चली आ रही है कि यहाँ मन्नत मांगने से देवी माओ की झोली जरूर भरती है। माना जाता है कि जब यहाँ के पुजारी के शरीर में देव आए तो उनका चरण स्पर्श करने से महिलाओं की खाली झोली भरती है। हर साल कार्तिक महीने के शुक्रवार को गंगरेल की इन पहाड़ियों में भव्य मेला भरता है, जिसमें मनोकामना लेकर आने वाले भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालुओं को पूरा भरोसा होता है कि उनकी अरज माता के दरबार में जरूर सुनी जाएगी। यहाँ की मान्यता बहुत है, अक्सर करके संतान प्राप्त वाला आते हैं यहाँ और संतान प्राप्त होता है। माता कुंवारी है, सिर नहीं ढकते, यहाँ खुले आसमान में रहता है, खुला है। जो भी लोग अंतर आत्मा से माँ से प्रार्थना करते हैं, विशेष रूप से मैंने देखा है कि बच्चे के लिए जो प्रार्थना करते हैं, माँ उनकी इच्छा पूरी करती है, सभी इच्छा पूरी करती है। इस इलाके में भरने वाले मड़ई मेले की शुरुआत अंगार मोती देवी के दरबार से होती है। इस दिन यहाँ दूर दराज के देवी देवताओं के ध्वज और पताकाएं यहाँ पहुँचती है। इस दौरान यहाँ देवी देवताओं का आशीर्वाद पाने के लिए लोगों की भीड़ टूट पड़ती है। सबका यही मानना है कि जिस पर माँ की कृपा बरसती है, उसकी हर मनोकामना पूरी होना अनिवार्य है। यहाँ आने से मैं एक चीज़ देखा कि जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होती है माँ के चरणों में, इसलिए हर साल मैं यहाँ आता हूँ जो जलवाने के लिए। अंगार मोती माता के मंदिर में जो भी मन्नत मांगता है उसकी मन्नतें पूरी होती है। देवी जो है, बहुत से ऐसे हैं निसंतान दंपति जो कि वहाँ आते हैं और नारियल का चढ़ावा करते हैं, उसके बाद उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसे चमत्कार माने, आस्था माने या फिर कुछ और, लेकिन अंगार मोती देवी के प्रति यहाँ के लोगों में अटूट श्रद्धा है। सच तो ये है कि हर रोज यहाँ श्रद्धा वरदान बनकर लोगों पर बरसती है। सुभाष साहिब, IBC 24, धमतरी।
देवी अंगार मोती अकेली नहीं हैं जो सिहावा पर अपनी कृपा बरसाती हैं। उनकी 2 बहनें देवी मनकेश्वरी और देवी विंध्यवासिनी का आशीर्वाद भी धमतरी के लोगों को मिलता है। गंगरेल बांध बनने से इन देवियों के धाम भले ही दूर दूर हो गए हों, लेकिन लोगों की आस्था तीनों धाम के प्रति बराबर बनी हुई है। पुराणों की रचना स्थली सिहावा क्षेत्र में जो भी बसता है वो खुद को धन्य मानता है, क्योंकि यहाँ उसे एक साथ 3 देवियों का आशीर्वाद प्राप्त है। देवी अंगार मोती के अलावा उनकी बहनें विंध्यवासिनी और मनकेश्वरी देवी भी यहाँ के लोगों पर अपनी कृपा बरसाती आई हैं। आदिकाल से ही साक्षात दुर्गा अंगार मोती और मनकेश्वरी माता के रूप में सिहावा के जंगलों और पहाड़ों की रक्षा करती रही है। चवरगांव में मां अंगार मोती और लमकेनी में मनकेश्वरी देवी का वास रहा है। लोगों की ऐसी मान्यता है कि इन दोनों देवियों में गहरा रिश्ता है। सिहावा की पहाड़ियों में दोनों के प्रति गहरी आस्था सदियों से रही है। बांध बनने के चलते दोनों के शक्ति स्थलों की दूरियां जरूर बढ़ गई हैं, लेकिन दोनों के प्रति भक्तों के जुड़ाव में कोई अंतर नहीं आया है। गांव वालों के मुताबिक इन दोनों बहनों के मिलने के बाद ही इस इलाके में मड़ई मेले की शुरुआत होती है। मनकेश्वरी देवी के अलावा मां अंगार मोती की एक और बहन का वास है, वो है देवी विंध्यवासिनी। ऐसी मान्यता है कि विंध्यवासिनी नहरपुर रियासत के जमाने में धमतरी में स्वयंभू पिंडी के रूप में प्रकट हुई थी। इन्हें लोग बिलाई माता के नाम से भी पूछते हैं। माता की कृपा से कि जेकर सरकारी नौकरी खोजा से वो मन आसे अपन माता की दया से उन मन की पूर्ण हो जासे, तो जो भी चढ़ाना रहते मन आग पूजा अर्चना करते हैं और उनका आना जाना उसी में लगे रहते हैं। गंगरेल की वादियों को आलोकित करने वाली इन देवियों की वैभवशाली मूर्तियों पर चोरों की नजर हमेशा से रही है। कई बार देवियों की मूर्तियां चुराने की कोशिश हो चुकी है, लेकिन ये देवी के प्रति भक्तों की आस्था ही है जिसके चलते खंडित होने के बाद भी ये मूर्तियां आज भी विराजमान हैं। आदिकाल से ही धमतरी में धर्म की धारा बहती रही है। इस धारा को शक्ति देने का काम करती हैं देवी अंगार मोती, मनकेश्वरी और देवी विंध्यवासिनी। धमतरी से सुभाष साहिब के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। रामायण की कहानी हम सभी कई सालों से सुनते और पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें हम राम और उनके भाइयों के बारे में विस्तार से जाना, लेकिन बहुत लोगों ने राम की बहन शांता के बारे में सुना होगा, या कहे कि सुना ही नहीं है। पूरे भारत में धमतरी का सिहावा एक ऐसी जगह है जहां माता शांता देवी का मंदिर है, जो एक गुफा में विराजमान है। धमतरी के सिहावा में है माता शांता देवी का मंदिर। जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर सिहावा में 200 मीटर ऊंचे पहाड़ पर स्थित है माता का मंदिर। जहां उनके बाजू में श्रृंगी ऋषि का मंदिर है। आज भी यहाँ उनके रहने के कई प्रमाण मिलते हैं। लोगों की ऐसी मान्यता है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालु सच्चे मन से जो भी मांगते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। माता शांता देवी को निसंतान दंपतियों की सूनी कोख भरने के लिए भी जाना जाता है। माता के धाम में श्रद्धालुओं का तांता साल भर लगा रहता है, लेकिन नवरात्र में लोग खास तौर पर मनोकामना जोत जलाने आते हैं। शांता देवी माता का मंदिर है वो महेंद्रगिरी पर्वत में है, सिंगरी शेख जी के पहाड़ियों पर है, और शांता देवी मंदिर के जो पहाड़ी है ये दूसरा साइड में है, गढ़बाया साइड में। माता जी के बारे में ही जानथन कि सिंगरी ऋषि के धर्म पत्नी है, वहाँ पे निवास करे है, तो एक साथ जो दर्शन करे बार आते तो ओकरो दर्शन। शांता देवी ऋषि श्रृंगी की धर्म पत्नी थी।
कहते हैं राजा दशरथ के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करने के बाद श्रृंगी ऋषि देवी शांता को लेकर यहाँ आए थे। कहा जाता है कि यज्ञ के बाद राजा दशरथ ने श्रृंगी ऋषि को दक्षिणा के रूप में अपनी पुत्री को दे दिया, लेकिन श्रृंगी ऋषि ने शांता देवी को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद शांता देवी श्रृंगी ऋषि के पास में रहने लगी। शांता माता का तो वो है, रामायण में इतिहास बताया है कि दशरथ नंदनी है। स्वीकार करता हूँ लेकिन अंगीकार नहीं करूँगा बोले वो। अब अंगीकार नहीं किया है, इसलिए बाबा जी उधर बैठे हैं तो माता जी यहाँ बैठे हैं। किंवदंती है और स्कंद पुराण में भी है, देवी पुराण में भी है। ये राजा दशरथ की कन्या है। सिहावा में मौजूद श्रृंगी ऋषि का आश्रम और शांता देवी की गुफा दोनों ही आज आस्था की चौखट में बदल गए हैं। बड़ी संख्या में लोग दुर्गम पहाड़ी रास्ते को पार कर दिव्य आत्माओं का आशीर्वाद लेने यहाँ तक पहुँचते हैं। धमतरी से सुभाष साहिब के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। धमतरी के खल्लारी रिजगांव में पूरे साल माओवादियों के खौफ का साया मंडराता हो, पर नवरात्र के मौके में इस बीहड़ में माता की भक्ति का मानो सैलाब उमड़ पड़ता है। नवरात्र में मां खब्बर वाली के दरबार में लोग नवरात्र के दौरान आस्था की जोत जलाने पहुंचते हैं। धमतरी से करीब 80 किलोमीटर दूर घने जंगलों में मौजूद मां कालिका देवी के दरबार में चहुं ओर यही जयकारा गूंजता है जब मां के भक्त चले आते हैं। खल्लारी रिजगांव के इस बीहड़ में आस्था की ज्योति जलाने भक्तों को यहां आने से न तो दुर्गम रास्ता रुक पाते हैं और न ही नक्सलियों का खौफ। कहते हैं करीब 20 साल पहले यहाँ अचानक माता की चमत्कारिक मूर्ति प्रकट हुई। तब से ये खप्पर वाली माँ का दरबार श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बन गया है। भक्तों की माने तो हर नवरात्र में मूर्ति के सामने रखे खप्पर में आग खुद ब खुद जल उठती है। जैसे खल्लारी में स्वयंभू माँ कालिका की मंदिर है, जहाँ पर हजारों भक्त जाते हैं और जो कि बीहड़ जंगल में और दुर्गम रास्ते पर स्थापित है। वहाँ हजारों जोत मनोकामना जोत जलती है। नवरात्र के दोनों ही मौकों पर यहाँ मेले जैसा माहौल रहता है। लोग दूर दूर से इस दरबार में मत्था टेकने पहुँचते हैं। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में ज्योत भी जलाई जाती है। सुभाष साहिब, IBC 24, धमतरी। तो नवरात्र के पहले दिन हमने आपको शक्ति धाम की यात्रा करवाई है। अगले 9 दिन हम आपको अलग अलग शक्ति धामों की यात्रा करवाते रहेंगे, लेकिन आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दे इजाजत। नमस्कार।